प्रधानमंत्री मोदी की नवनिर्वाचित सांसदों से मुलाकात। पीएम आवास पर नाश्ते पर यह मुलाकात होगी। अब से कुछ ही क्षण बाद एनसीपीआई में शामिल हुए सांसदों से भी मुलाकात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 9:30 बजे नाश्ते पर मुलाकात होगी। शिवसेना यूबीटी से आए 6 सांसदों से भी मुलाकात करेंगे पीएम। तो देखिए, अब से कुछ ही देर बाद नाश्ते पर यह मुलाकात होने जा रही है। शिवसेना यूबीटी से जो हाल ही में अभी 6 सांसद आए हैं, उनसे भी पीएम की मुलाकात होगी। मुलाकात के दौरान संसद सत्र की रणनीति पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। करीब 45 सांसद प्रधानमंत्री मोदी के साथ नाश्ते पर चर्चा करेंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद 9:30 बजे का वक्त रखा गया है जब पीएम से चर्चा होगी। इन सभी नए बीजेपी सांसदों से मुलाकात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। 2 दिन पहले सांसदों से मुलाकात उन्होंने की थी। अब नाश्ते पर इन तमाम सांसदों से मुलाकात करेंगे। एनसीपीसीआई और आप से जो बीजेपी में अभी सांसद आए हैं, उनसे चर्चा पहले भी कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को उस वक्त साझा किया था और अब एक बार फिर से ये मुलाकात आज होने जा रही है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इन सभी सांसदों से मुलाकात की गई थी, तो उस वक्त भी पीएम ने सांसदों को मंत्र दिया था कि दिल्ली के राजनीतिक दायरे से बाहर निकले। दिल्ली में किससे मिल रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, इसका जरूर ख्याल रखें। लेटर हेड का इस्तेमाल और अपना आचरण बहुत सावधानी से करें। ये निर्देश उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिए गए थे। मंत्र दिया था उस वक्त पीएम ने। और अब से कुछ देर बाद फिर से मुलाकात होने जा रही है पीएम आवास पर नाश्ते पर। इस वक्त असिस्टेंट एडिटर पूजा यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पूजा, इससे पहले भी हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से मुलाकात की, तो तब भी कई मंत्र दिए थे। अब से कुछ देर बाद एक बार फिर से मुलाकात होने जा रही है तमाम सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी की। क्या मायने निकाले जाएं आज की इस मुलाकात के नाश्ते पर? देखिए, आमतौर पर हमने चाय पर चर्चा सुनी है, लेकिन अब चाय पर चर्चा के साथ ही ब्रेकफास्ट की चर्चा का जिक्र हो रहा है। और दूसरी बात ये कि एक तरफ जहां संसद में हम लगातार हंगामा शोरगुल देख रहे हैं, इस बीच सांसदों के साथ में एक बार फिर से जब पीएम मोदी की मुलाकात ब्रेकफास्ट पर होने जा रही है, तो कैसे संसद में अपने आचरण को रखना है, इसी पर फोकस होगा। इसके साथ ही किस तरीके से गरिमामयी उपस्थिति अपनी आप दर्ज कराएं, अपने क्षेत्र के मुद्दों को आप किस तरीके से उठाएं, नीतिगत फैसलों पर अपनी राय आपको किस तरह से रखनी है, किसी भी तरीके से आपको किसी गलत चर्चा में नहीं उलझना है। आपके जो प्रयास हैं वो प्रयास जनहित में होने चाहिए, इसको लेकर बातचीत होगी। क्योंकि पिछली बार जो बातचीत हुई थी उसमें भी यही पहलू थे, यही मुद्दे थे, यही विषय थे जिनको लेकर चर्चा हो रही थी। और अगर आज की चर्चा की बात करते हैं तो आज की चर्चा में भी यही माना जा रहा है। लेकिन मुख्यतः इसमें क्योंकि एनसीपीआई की सांसदों का जिक्र हो रहा है, इसमें शिवसेना यूबीटी के सांसदों का जिक्र हो रहा है, क्योंकि एनडीए के यहाँ पर जो सांसद है वो पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में जो एनसीपीआई के सांसद हैं उनको लेकर भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनकी मौजूदगी को देखना। अब सभी सांसदों के साथ में हालांकि बातचीत होगी, लेकिन एक मैसेजिंग है ये कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सांसदों के साथ में बात करते हैं, इनकी गरिमा में उपस्थिति को लेकर उनको एक मैसेज देते हैं कि आपकी जो प्रेजेंस है वो जनहित में होनी चाहिए। संसद में आपकी गरिमामयी उपस्थिति बहुत मायने रखती है, क्योंकि संसद लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर में जब जोरदार हंगामा गूंजता है तो देखिए, हालांकि लोकतंत्र में विपक्ष को बात रखने का हक है, सत्ता पक्ष को उन्हें जवाब देने की जिम्मेदारी है, लेकिन इस बीच जो हंगामे की गूंज है, जब उसमें काम नहीं चल पाता, जो अवरोधक पैदा हो जाते हैं इस तरह के शोरगुल, उसको लेकर जाहिर तौर पर एक मैसेजिंग जरूर होगी कि इस तरह की किसी भी चर्चा से या इस तरह की किसी भी गतिविधि से आपको बचना चाहिए। संसद की गरिमा बनी रहे, संसद में जनहित के मुद्दों पर बात होती रहे। और दूसरा, क्योंकि एफसीआरए का लगातार जिक्र हो रहा है, तो यह भी हो सकता है कि एफसीआरए को लेकर भी उनके साथ में चर्चा हो। अगर कुछ किसी के डाउट्स है तो उन डाउट्स को भी क्लियर किया जाए। इसके साथ ही डिलिमिटेशन की बात को, वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो, तो हो सकता है कि एक हल्के नोट पर इन तमाम विषयों को छूते हुए भी बातचीत हो। आकांक्षा, यानी एक चीज तो ये भी, और दूसरा पार्टी के अंदर जो यूनिटी है, जो डिसिप्लिन है, कहीं ना कहीं वो भी हम कह सकते हैं कि दिखाने की कोशिश यहाँ से होगी। और सबसे खास बात कि अक्सर हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जब वो वक्त दर वक्त इस तरह से सांसदों से मुलाकात करते हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी अक्सर मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। पूजा,
आप देखिए, बिल्कुल पिछली बार हम अगर देखें तो एनसीपीआई के जो 3 सांसद हैं उनकी एब्सेंस का जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इस बार जो आंकड़ा है वो और ज़्यादा बढ़ गया। पिछली बार 37 था, इस बार 45 का आंकड़ा है। 45 सांसदों के साथ में पीएम मोदी मिलेंगे और जाहिर तौर पर ये एक मैसेज होता है। जब भी इस तरह की मुलाकात या इस तरह की बैठकें होती हैं, उनकी एक मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पीएम मोदी जब आप आज इन सांसदों के साथ में मिल रहे हैं, दूसरा देखिए ये एक युवा शक्ति है, एक मैसेज भी कन्वे होता है। आज की डेट में अगर हम देखें तो जेनजी जनरेशन का जिक्र इतना ज़्यादा होता है, युवाओं का, युवाओं की बात का, युवाओं को मौका मिले, युवाओं की सक्रियता बढ़े। तो ये उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अभी नए सांसद आ रहे हैं उनके साथ में बातचीत करना, क्योंकि जब आप सीधे देश के मुखिया के साथ में जब आप एक कनेक्ट होते हैं, चाहे वो चर्चा ब्रेकफास्ट पर हो, लेकिन एक जो जुड़ाव होता है ये सीधे तौर पर लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप अपने मुखिया के साथ में कनेक्ट होते हैं, आप अपने विषयों को रख सकते हैं, आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप उन डाउट्स को रख सकते हैं, और एक मौका होता है कि आप चाय पर चर्चा हो रही है, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और उसी दौरान में अलग अलग महत्वपूर्ण विषय जो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उन पर चर्चा की जा रही है। और दूसरा, जिस नंबर का आपने जिक्र किया, तो नंबर के तौर पर भी एक मजबूती का संदेश है। दूसरा कि ये आंकड़ा दिनों दिन बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सांसदों के साथ में पीएम मोदी जो कनेक्ट हैं वो कर रहे हैं, तो ये सांसदों के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। पॉलिटिकल डायरेक्शन को लेकर भी एक क्लियर संकेत यहां से इस वक्त नजर आता हुआ दिख रहा है। पूजा, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी के लिए।